15 जून की रात में गलवान वैली में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की पलटन पर अचानक धोखे से हमला कर दिया। इस शर्मनाक हमले में भारत के 20 बहादुर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 43 से ज्यादा सैनिक हताहत होने की भी जानकारी सामने आई है। 20 शहीद जवानों में बिहार के बहादुर जवान अमन कुमार भी शामिल थे। समस्तीपुर के सुल्तानपुर गांव के बहादुर जवान अमन कुमार ने गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। खबर सुनने के बाद शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने खोने का दर्द एक मां से बेहतर और कौन समझ सकता है। कल 7 बजे सामने साहब फोन किया, गाँव का लड़का शहीद हो गया अमन कुमार। उसी समय हम लोग जाने। शहीद की चाची ने बताया कि घर का सारा दारोमदार उन्हीं के कंधे पर था। शहीद की चाची ने सरकार से पीड़ित परिवार की मदद की गुहार लगाई है। सबके कारोबार कर देते थे, वही सब कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, घर के कारोबार वही सब संभाल लेते हैं। अरे बाप रे बाप, सबके कोई ज्ञान बुद्धि नहीं। अरे बाबू रे अमन बाबू। उनकी शादी भी हुई थी क्या? हाँ, 1 साल हुआ है शादी के, 1 साल 2-3 महीना। बच्चे लोग भी? बच्चा नहीं है। फरवरी में लगाए हैं। फरवरी में गया यहाँ से 26 फरवरी से 26-27। पिताजी सुधीर सिंह की आंखें पुत्र वियोग में सूख सी गई हैं। सुधीर सिंह ने कहा कि अमन कुमार की शादी उन्होंने पिछले साल धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही सुधीर सिंह देश की सेवा में शहीद हो गए। हालांकि एक बेटे की शहादत के बावजूद सुधीर कुमार अपने सबसे छोटे बेटे रोहित कुमार को देश सेवा के लिए आर्मी में शामिल कराना चाहते हैं। जी सर। लड़का हमारे साथ 6 नवंबर को दिल्ली लेकर के गया था और वहाँ ले जाने के बाद आर हॉस्पिटल में हमको भर्ती करवाया, समझे। भर्ती करवाने के बाद जो है वहाँ हमारा हार्ट सर्जरी 15 नवंबर को हुआ। 23 नवंबर को वहाँ से रिलीज हुआ। उसके बाद रिलीज होने के बाद हमको ले गया अपना, उसको मिल गया क्वार्टर रहने के लिए। हम लोग वहाँ जो है सो नवंबर से लेके जनवरी पूरा तक वहीं रहे, समझे। और जनवरी मतलब 28 जनवरी का रिजर्वेशन हुआ। उसके बाद हमको लेकर के वो यहाँ छोड़ गया 29 जनवरी को। उसके बाद फरवरी में फिर वो चला गया, फिर फरवरी में ही आ गया। और आने के बाद जो है तो गया, तो बस कहानी और है। यहाँ कहाँ पे तैनात थे अभी? अभी तो लेह में था, लेह लगा तैनात। सूचना कब मिली थी आपको? सूचना हमको कल रात में 9 बजे मिली। कल 16 तारीख था ना, तो 16 तारीख के 9 बजे रात में सूचना मिली। सूचना में यही आया, फोन आया मेरे मोबाइल पे। तो जो फोन किए थे पूछे कि आप अमन के पापा बोल रहे हैं? कि हाँ, अमन के पापा बोल रहे हैं। तो अमन जो है शहीद हो गया। यही तो सूचना। शहीद अमन कुमार के पिता की यही तमन्ना है कि उनका छोटा बेटा भी देश की सेवा के लिए सेना में शामिल हो गया। हम चाहते हैं कि मेरा दूसरा बेटा भी देश का सेवा करे। चाहते हैं जो उसको नौकरी मिले देश के लिए। हाँ, और नौकरी मिले देश के लिए। सुल्तानपुर गांव के 60% युवा देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होते हैं। 1962, 1965, 1971 और कारगिल की जंग में गांव के युवा सैनिकों ने अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये समस्तीपुर जिला का महिउद्दीन नगर प्रखंड है और यहाँ पर प्रखंड के जो ये बालागंज परगना है, इसमें का जितना युवा है यहाँ का, हम लोग के क्षेत्र के युवा 60 लगभग आप देखिएगा तो 60% युवा जो है डिफेंस लाइन में है। चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या भारतीय थल सेना हो, इंडियन आर्मी में इसमें जाता है। अभी जब आप देखिएगा सुबह का माहौल जब रहता है हमारे गाँव में, आप गुजरिएगा यहाँ से सुबह रोड से, तो देखिएगा जो आदमी लड़का लोग इतना देश सेवा का जज्बा है, जो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और इतना जज्बा है देश सेवा करने के लिए, जो 60% युवा है। और चाहे कोई भी युद्ध हो, वो भारत चीन का युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो या 1962 का ये बांग्लादेश जब बना था, हर मोर्चे पर हमारे गांव का कोई ना कोई लाल
अग्रणी मोर्चे पे खड़ा हुआ है देश के लिए। शहीद अमन कुमार ने जिस तरह से अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उससे सुल्तानपुर गांव में मातम के साथ गर्व का भी माहौल है। भारत सरकार को शहीद अमन कुमार के परिजनों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए ताकि उनकी परिवार की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।